मंगल ग्रह से आए इस लड़के को रशियन मिलिट्री ने पकड़ लिया है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, सिर्फ यह नहीं और भी बहुत से परग्रहवासी इस वक्त हमारी पृथ्वी में हो सकते हैं। जानिए यह पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, हम इंसान मंगल पर जिंदगी के सबूत खोजने में लगे हुए हैं और इलोन मस्क आने वाले कुछ सालों में मार्स पर इंसानों को भेजने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्स पर पहले से ही एलियंस रहते थे और उनमें से कुछ एलियंस आज यहां धरती पर भी रहते हैं, तो आप जल्दी नहीं मानेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक लड़के के बारे में बताने वाली हूं जिसका दावा है कि वो धरती को बर्बादी से बचाने के लिए मार्स से आया है। यूनिवर्स के बारे में उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है और धरती और मार्स के बीच लाइफ के कनेक्शन के बारे में वो जो खुलासे करता है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उसका नाम है बोरिस्का किप्रियानोविच। रशिया में जन्मा एक ऐसा लड़का जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज थी और जिसने अपने दावों से दुनिया को चौंका दिया था। चलिए आपको बताते हैं आखिर बोरिस्का के किप्रियानोविच कौन था, उसने क्या दावे किए थे, एलियंस के बारे में हमें क्या क्या बताया था और आज वो कहां पर है। आज के वीडियो में हम आपको इस मंगल ग्रह से आए लड़के से रूबरू कराएंगे। वैसे तो लगेगा इसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है, फिर क्यों इसे मंगल ग्रह का कहा जा रहा है। वीडियो पूरा देखिए तभी असली राज पता चलेगा। दोस्तों, बोरिस्का किप्रियानोविच जन्म 11 जनवरी 1996 को रशिया के वोल्गोग्राद शहर में वल्स के नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहा करते थे और उनकी मां पेशे से डॉक्टर थी। बोरिस्का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे और उन्होंने इस बात के सबूत छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिए थे। उनकी मां बताती है कि बोरिस्का सिर्फ 15 महीनों के थे तब वो अपना सर ऊपर की ओर उठाने लगे, वो भी बिना किसी सहारे के। 4 महीने की उम्र तक बाबा और मां जैसे वर्ड्स बोल लेते थे और सिर्फ 1 साल की उम्र में वो न्यूज़पेपर में लिखे कई वर्ड्स भी पढ़ने लगे थे। 2 साल की उम्र तक वो ड्राइंग और पेंटिंग करने का ज्ञान हो चुका था। जब वो किंडरगार्टन में गए थे तो उनकी लैंग्वेज स्किल्स और भी तेजी से बढ़ने लगे। उनके टीचर्स उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज को देखकर हैरान हो जाते थे। लोकल लोग बताते हैं कि 4 साल की उम्र से वो मेदवडिस्ट काया ग्रायदा नाम की एक जगह पर रेगुलरली जाते थे। ये वोल्गोग्राद के पास स्थित एक माउंटेन है। कहते हैं कि शायद वहां पर जाकर उन्हें एनर्जी मिलती थी, लेकिन इसका क्लियर रीजन आज भी एक मिस्ट्री है। बोरिस्का की मां की माने तो वो बचपन से ही ज्यादातर अकेले रहे हैं। अब जो कि उनके पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और उनकी मां भी अपने काम में व्यस्त रहती थी, तो बोरिस्का पर ज्यादा ध्यान देना मुश्किल था। अब ऐसे में उन्हें इतनी सारी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज किसने दी और स्पेस के बारे में उन्हें इतना कुछ कैसे पता है, ये कोई नहीं जानता। बोरिस्का सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं। वो प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं और मार्स के बारे में तो वो सब कुछ जानते हैं। मतलब इसका एटमॉस्फियर, धरती से इसकी दूरी और भी बहुत कुछ। बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनके टीचर्स उनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो बार बार टीचर्स को बीच में रोक रोक कर कहते थे वो जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है या फिर पूरा सच नहीं है। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उसे स्कूल से निकालकर प्राइवेट ट्यूटर हायर करना पड़ा था। दोस्तों, बोरिस्का का कहना है कि वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह से आया है। वो बताते हैं कि मार्स पर भी एक समय इंसान रहा करते थे और उनकी सिविलाइजेशन आज की धरती की सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। लेकिन फिर लोगों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई और फिर एक न्यूक्लियर वॉर के बाद मार्स पर जीवन खत्म हो गया। बोरिस्का का कहना है कि उस न्यूक्लियर वॉर के बाद मार्स पर कुछ लोग बच गए थे जो सरफेस की कंडीशंस खराब हो जाने के बाद जमीन के अंदर रहने लगे थे। उसके कहे अनुसार ये बात करीब 70,000 साल पहले की है, जब धरती पर लीमुरियन सिविलाइजेशन रहती थी। आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में इंडियन ओशन में लीमुरिया नाम का एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो आज पानी के अंदर कहीं डूब चुका है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। जब बोरिस्का को पूछा गया कि तुम क्यों यहाँ आए हो, तब बोरिस्का ने बताया कि वो मार्स पर से यहाँ धरती को न्यूक्लियर वॉर जैसे खतरे से बचाने और सावधान करने के लिए आया है। वो कहते हैं कि वो इंडिगो चाइल्ड है, मतलब मार्स से आए ऐसे बच्चे जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है। ये बोरिस्का का पुनर्जन्म है और सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारी धरती पर बहुत सारे इंडिगो चिल्ड्रन रहते हैं। मार्स के लोगों के बारे में बोरिस्का का कहना है कि वो धरती के लोगों से ज्यादा लंबे होते हैं।
उनकी एवरेज हाइट करीब 2 मीटर से ज्यादा होती है, मतलब करीब 6 फुट 6 इंच से ज्यादा। एक तरफ जहां धरती के लोग ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं, तो वहीं मार्स के लोगों को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। 35 साल के हो जाने के बाद वो और नहीं बढ़ पाते हैं। बोरिस्का ने बताया था कि मार्स के लोगों के पास कई प्रकार के अलग अलग स्पेसशिप होती है, जिससे वो धरती और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं। वो बताते हैं कि वो धरती पर एक ट्रायंगुलर शेप के स्पेसशिप पर बैठकर आए थे। बोरिस्का का कहना था कि वो इस स्पेसशिप को बनाने की कई टेक्निक्स के बारे में भी जानते हैं। बोरिस्का ने यह भी दावा किया था कि मार्स के लोग टाइम ट्रैवल्स की टेक्निक्स को भी डेवलप कर चुके थे और वो धरती के पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब उनकी इस बात में कितना दम है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके कुछ दावे सच साबित हुए हैं। बोरिस्का ने कहा था कि साल 2012 में एक बेहद ही खतरनाक फ्लड आएगा और 8 जुलाई 2012 को रशिया के सौदर्न पार्ट में एक बेहद ही खतरनाक फ्लड आया था, जिसमें 171 लोगों की मौत हो गई थी। बोरिस्का ने बताया था कि मार्स के लोगों का इजिप्टिय सिविलाइजेशन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था और मार्सियन वहां पर आते रहते थे। उनके अनुसार इजिप्ट में स्थित गीजा के पिरामिड के पास बना स्फिंक्स स्टेचू अपने आप में बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए हैं। स्फिंक्स एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर था जिसका सर इंसान का होता था और शरीर शेर का होता था। बोरिस्का ने कहा था कि इस स्फिंक्स के कान के पास में कुछ छिपा हुआ है। जब हम इंसान उसे निकालेंगे तो हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन वो चीज क्या है इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। इंटरेस्टिंगली उनके इस बयान के 10 साल बाद जब एक डीप सेंसरी स्कैन मशीन से स्फिंक्स को स्कैन किया गया तो उसके कानों के पास कुछ अजीब चीज तो जरूर थी। अब जरा सोचिए कि बोरिस्का को ये सब कहां से पता चला होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक उनके इस प्रिडिक्शन से शॉक थे कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चला। वो बोरिस्का को बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बोरिस्का का IQ लेवल 200 का है, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि धरती पर जन्मे सबसे इंटेलिजेंट इंसानों में गिने जाते हैं, उनका IQ लेवल 160 का ही था। आखिर में आपको उस बात को बताने वाली हूँ जिसको जानने के लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। वो सवाल ये है कि बोरिस्का आज कहाँ है। वेल, इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। दुनिया हिला देने वाले अपने क्लेम्स के कुछ दिनों बाद ही बोरिस्का अपनी फैमिली के साथ गायब हो गए और उसके बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। रशिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि कुछ समय पहले रशिया के एक मिनिस्टर ने बताया था कि बोरिस्का को उसकी फैमिली के साथ पकड़ लिया है और एक सीक्रेट मिलिट्री के खुफिया विलेज में रखा गया है, जहां तक किसी का भी पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। माइंड टू माइंड कांटेक्ट करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है कि इन्होंने अपने माइंड के थ्रू बोरिस्का से कांटेक्ट किया था और उसने उन्हें बताया है कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी खुफिया जगह पर है। रशियन मिलिट्री ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और रशियन मिलिट्री उससे कई चीजें जानने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हमें तो लगता है कि रशियन गवर्नमेंट बोरिस्का की मदद से स्पेसशिप या टाइम ट्रैवल और दूसरे ग्रहों पर लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह लड़का सच में मार्स से आया होगा? देखते हैं आने वाले वक्त में क्या सच सामने आता है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।